सब बहनी दीदी का प्यार भरा नमस्कार। सबसे जय माता की। आज हम आपका बहुत ही सुंदर कहानी अवसान माता की सुनाते हैं। आप सब पूरी कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। जय अवसानी मैया की जय। एक गांव में एक राजा रहत रहने, उनके 3 लड़का रहन। अब तीनों जवान भा रहे, श्रेष्ठ भा रहे, बड़ा भा रहे, ब्याह करे लायक भा रहे। तो राजा अपने नौकर चाकर से पूछन कहे कि इनके तीनों जने के विवाह करे के योग्य हुई के बाटे, तीनों जने के शादी करे के बा या विवाह करे के बा। तो राजा के सब नौकर चाकर कहे कहीं हाँ राजा अब तो सब शादी करे लायक भा बाटे, लेकिन इनके सबके लिए एक शर्त रख दिया कि अब ये सब राजा विवाह करे लायक भा है और राजो संभाले लायक भा है। तो जे प्रतियोगिता में जीत जाए, जे मन शर्त में जीत जाए ओका अपन राजभार संभरिए, राज के कारोबार वही संभरिए जे जीत जाए प्रतियोगिता में। राजा कहे यह बात सही कहा था। तो राजा कहे कौन काम इनका सबका कौन शर्त रखी जाए, कौन काम देन जाए। तो नौकर चाकर सब कहे राजा इसे करा, तीनों जने का एक एक धनुष दे दिया और धनुष से बाण चलावे जौनी कहती। राजा कहन कि हाँ अब यही प्रतियोगिता इनके सबके लिए अच्छा रहे कि तीनों जने धनुष बाण चलावे और तीनों जने का धनुष बाण जहाँ जाए गिरे वही कहती से वहीं से इनके सबके बियाह हुए। और जे सबसे श्रेष्ठ हुए, जे राजकुमारी सबसे अच्छी हुई है, श्रेष्ठ हुई है, बुद्धिमान हुई है, राज सौंपा जाए वही का, नहीं राजकुमार का राज सौंपा जाए। तो कहे चला ठीक है भाई। अब सब जने जौन बा तैयार हो गए। तीनों बेटवन का राजा का कहे कि एक एक धनुष पकड़ाए दे। कहे अब अपन अपन धनुष मारा और जेकर जहाँ जाए वहीं से उनके शादी हुए। तो कुल पूरे नगर में घोषणा करवाए दे। कहे कि राजा के लड़का के तीर धनुष चलत बा, अगर जहाँ जहाँ जाए के गिरे वही गाँव से राजकुमारन के सबके शादी हुए। अब भाई शुरू हो गए, प्रतियोगिता शुरू हो गए। सबसे बड़के जने जो राजा के राजकुमार रहे उनके तीर मारे तो वह पूर्व कहती चली गए। उनके जो बीच वाले रहे वह धनुष बाण उठाए अपन मारे तो पश्चिम कहती चली गए। जो सबसे छोटा राजकुमार रहे राजा के वह तीर धनुष जो मारे तो जाए के एक ठी तालाब में गिर गए। भाई अब नौकर चाकर के सबका राजा भेजन कहे जा देखा कि तीनों जने के धनुष कहाँ कहाँ गिरा बा जाए के, और वही हिसाब से सबके बियाह हुए। 2 जने तो भाई राजा के दरबार में जाके राजा के महल में गिरा रहा तो उनके राजकुमारिन के साथ शादी हो गई दोनों जने के। और सबसे छोटका जने के तालाब में गिरा रहा मेढकी के ऊपर जाके, तो मेढकी के साथे। तो अब कहे भाई अब जहाँ गिरा बाटे पहले के राजा जौन कह दिए रहे तो एक बार जौन कह दिए जौन उनके मुंह से निकल जाए फिर उन्हें एक बात मानी जात रही। अब वो कह दे रहे ने कि जहाँ जहाँ तीर जाए के जैसे गिरे वैसे वही साथे इनके सबके तीनों जने के विवाह हुए। दोनों जने तो भाई राजा के महल में जाए के गिरा, राजकुमारी के साथे हुई के बियाह। इनके मेढक के साथे कई दिन मेढक के ऊपर जाए के तीर गिरा रहा। अब का करे भाई, छोटका जने तो बड़ा चिंता में रहे, कहे कि अब का हुए। अब हमार तो यस तकदीर कि हम जो ना मेढकी के ऊपर मेढकी के साथे हमार बियाह हो गया। तो राजा के जौन छोटका बेटवा रहन वह अवसान माता के भक्त रहन, पूजा पाठ में बहुत उनके मन लागत रहा, धर्मी कर्मी रहे, बहुत पूजा पाठ करे हुए। राजकुमार जौन राजा के सबसे छोटका राजकुमार रहे जेकर मेढकी के साथे बियाह बा। तो वह कहे बताओ हम इतना पूजा पाठ करी थे, इतना हम भगवान का मानित है, अब भगवान हमारे साथे ऐसे कह दे कि दोनों जने तो राजकुमारी के साथे बियाह हो गया और हमारे मेढकी के साथे हो गया। चल अब कोनो बात नहीं, अब तो भाई अब पिता के आज्ञा तो के पालन करे के पड़े। तब इनका सबका फिर राजा जौन बा फिर शर्त रखे इनके सबके ऊपर, कहे कि कल एक ठी इनके सबसे प्रतियोगिता कराया जाए और जे सबसे अच्छा काम करे वही के अपने राज्य के राजा का बनाओ। हम सब तीनों बेटवन का बुलाए, कहे कि अपने अपने मेहरारू से कह दे कि ये काम करे का है और एक लिए तैयार रहा, जेकर सबसे अच्छा काम रहे वही का हम अपन राजपाट सौंपब। कहे ठीक है भाई। अब तीनों जने भाई 2 जने तो बहुत खुशी भाई। तो सब भाई कहे कि राजा के लड़का कहे पिताजी कौन काम करेगा बतावे। कहे कि खीर के सारा सामान सबके कमरा में पहुंच जाए और जे सबसे अच्छी खीर बनाए, बढ़िया खीर बनाए वही का अपना हम सारा राजपाट सौंपब। तो कहे ठीक है भाई। दोनों जने तो बहुत खुशी भाई, दोनों जने अपन खुश हो के अपने कमरा पे आई। और ये जो सबसे छुटकाई जने राजकुमार रहे तो बहुत दुखी हो के अपन कमरा में आए के बैठे और बहुत मन लटकाए बैठा है। तो पूछत यहाँ मेढकी का बात यह काहे बरे मन लटकाए है। तो कहा था अरे तू बोले जाना तो कहे कि हाँ हम मेढकी का रूप बेशक है लेकिन हम बोल रहे थे। तो कहे कि हमारे पिताजी जौन बा पिताजी कहे यहाँ कि कल सबसे अच्छी खीर जेकर रहे राजभार सौंपब वही का राज अधिकार देवे वही का।
बहुत चिंता में रहन भाई, तो कहा यहाँ मेढकी काहे चिंतम बाटे, कल के कल है, सवेरे देखा, सवेरे चिंता नहीं न करे का, सब काम आपका सही हुए। अच्छा भाई, इधर दोनों जनी, दोनों उनके राजकुमारी रही, दोनों जनी जेठान, उनके बहुत खुशी भई। अब ये का कही मेढकी छोटका राजकुमार जब सोए गए तो मेढकी जोन बात नीचे दरवाजा के छोटा सा छेद रहा, वही छेद से निकल के वही सरोवर में चली गई जहाँ से उनका लड़की आवा रहे। 7 ठी सहेली उनके और रही वही में। अब उन्हें सहेली के लगे जाए के वही तालाब के घाटे बैठ के कहती हैं आवा सखी अपन दुख सुख बतलाई सखी। और सब मेढकी फिर निकल के आई और थोड़ी देर के लिए वह औरत का रूप ले लेते रही सब जनी। मेढकी अपने घर यहाँ चली आवे, तब वही सब जनी फिर अपन वही मेढक बन के चली जात रही, घुस जात रही कि का बात है बतावा सखी, का बात है, कहीं हमरे ऊपर बहुत पड़ा बा, परेशानी आई है, हमारे परेशानी के समस्या का समाधान करा सब जनी। कहीं का करे, कहीं हमारे पिताजी जो ना जो राजा साहब सबका हमारे महल में कहे कि जेकर सबसे अच्छी खीर बने वही का राज सौंपब, अपन का राज भार वही के सौंपब, वही के देवे, अपन वही के राजा बनाओ। तो मेढकी सब कहीं अच्छा सब जनी भाई का कहीं पहले तो मेहरारू का रूप बनाई के सब सलाह की, उसके बाद सब फिर मेढक का रूप ले ली, राजकुमार के घरे आई और खूब रातिन रात बढ़िया से खूब विधि से अपन खूब अच्छी तरह से खीर सब बनाई। सब खीर बनाए के घर अपने महल में रही और सब मेढकी चली गई अपने तालाब में। सवेर भा तो भाई अभी अब चिंता करे लागे। राजकुमार जो छोटका जने रहे कहीं अब का होए, बहन पिताजी मंगिए खीर तो हम का ले जाए देवे। तो मेढकी सुनत रही, कहीं चिंता ना करा, आपका खीर तैयार है और आप खीर लेके जाएं। अच्छा भाई बहुत खुशी भाई, नहाए धोए खूब बढ़िया से साफ कपड़ा पहरे, कपड़ा पहन के खीर लेके राजा के लगे पहुंच गए। सबसे बड़कई राजकुमारी को बुलाएं, तो सबसे बड़कई राजकुमारी आई, उनका खीर खाएं जब, तब देखा था तो कोनो काम करना है ओका थुके लागे, कहीं ये कोनो खीर है, ये एमा मारे के चीनी भर दे ना, तो एमा दूध जनात बा ना कुछ जनात बा, कोनो खीर है ले जाई खीर हम ना खावे। फिर दूसरी जनी के मंगाए खीर, दूसरी जनी खीर कहता अरे ये तो जैसे पानी लागत बा ना, एमा चीनी है ना, एमा कुछ बा न, चावल है पानी की तरह बा, एकदम से बहत बा, कोनो खीर आई ले जाए का। दोनों जनी के हटा दे, दोनों जनी खीर हटा दे तो कहें अब इनके मेढकी से कौन हम आशा कह सके थे कि मेढकी कौन खीर बनाए के ली है। चला कोनो बात नहीं। तो ये कहा था राजकुमार सबसे छोटका कहा था नहीं पिताजी हमरो खीर आई बाटे, मेढकी बनाए के दे हैं देखा। कहे हाँ मेढकी बनाए दे खीर, हमरो खीर खाए के देखें। जब मेढकी के बनाई खीर भैया खाएं तो कहा था अरे ये तो बहुत लाजवाब खीर है, बहुत अच्छी खीर है, बहुत स्वादिष्ट खीर है। तो भाई दोनों जने भाई परेशान हो गए, उनके राजकुमार जो रहे दोनों जने कहेंगे अभी तो उनके मेढकी के बने खीर जब पिताजी पसंद आ गए तो लागत बा कारभार सारा जन बा छोटकाई जने का दे दी है राजकुमार का। तो बड़काई जने कहा था राजकुमार कहे नहीं पिताजी अब एक दाई और कौनो इनका सबका काम दे दिया कि एक दाई और काम दे देबा, देखा के कई के देत है तो वही हिसाब से फिर ओका कारभार देहा। कहें ठीक बा। अब की का कहें राजा कहें अब की जौन बा खूब बढ़िया से हमरे लिए कपड़ा सिलत जा सब जने, और जेके कपड़ा सही हुए, जेके बढ़िया से डिजाइन से कपड़ा सिला रहे वही का हम अपन राज के राजा बनाओ। तो दोनों जनी खूब खुशी भाई, कहीं कि चला हम दो जनी तो सी लेवे, मेढकी का सिए पई। तो भाई अब आए राजकुमार छोटका जने बहुत दुखी भाई, कहें अब बताओ अब पिताजी कपड़ा सिल दे हैं। तो मेढकी कहीं चिंता मत करा, हम बाटिन ना कपड़ा तैयार हो जाए। अब भाई सब सोई गए रात की, मेढकी अपन चुप्पे से निकल के गई तालाब के किनारे, अपने सब सहेलिन से कहे लगी आवा सखी निकरा सखी दुख सुख बतलाई सखी, आवा सखी। सब मेढकी निकरी इनके लगे आए, मेढकी के लगे अपन सब रासला की ही दुख सुख बतलानी, कहीं कोनो बात नहीं सब सी उठे। अब सब भाई मेढकी का रूप लेके धीरे धीरे सब महल में घुस आई, और नान भरे उनके दरवाजा में छेद रहा, वही छेदे से अपन अंदर घुस गई। खूब रकम का डिजाइन लगाए बनाए खूब बढ़िया से राजा का पोशाक सही तैयार कीन गए। खूब रंग बिरंगा कपड़ा राजा भेजवाए रहन, सुई डोरा खूब रेशमी धागा भेजवाए रहन, वही से सहारा कपड़ा सारी 8 मेढकी 7 मेढकी और रही, एक ये 8 सहेली रही, 8 जनी तैयार कर दी कपड़ा। रातों रात तैयार हो गया कपड़ा, सब मेढकी अपने अपने चली गई तालाब में, ये मेढकी अपन सोई गई। तो जो सवेरे उठे राजकुमार तो कहें कि अब बताओ
अब आज के शर्त कैसे होए। तो मेढकी कहीं कहीं सब तैयार बाटे, आप कहे चिंता करत है ना, आप लेके जाएं। अब राजा भाई को बुलाए तीनों जने का, तो सब अपन अपन पोशाक ले गई। उनका कपड़ा सबसे बड़का ही जने का जो कपड़ा देखे लागे, तो राजा कहता है ये कौन कपड़ा सिले हैं, यहाँ कैंची से काट दे हैं, वहाँ कैंची से काट दे हैं, ना ढंग से तुरपाई भय ना ढंग से सिलाई भय, ऐसे कपड़ा पहिरा जाए, ये कपड़ा हटे उनका हटाए देहन बहाए देहन। फिर दूसरी जने का कपड़ा देखा था, कहता है अरे ये कौन कपड़ा सिला है, एमा का तो कुछ डिजाइन नहीं बना है, ना ही ढंग से कटा है, यहाँ बाजू दूसरी कहती जात भाई दूसरी कहती जात बा, ना का तो ढंग से सिला है ना कुछ है, हटाओ भगाओ ये कोनो कपड़ा सिला है। तीसरा फिर छोटके राजकुमार लेके गए। छोटके राजकुमार लेके गए तो उनका राजा देखें कपड़ा, तो कहा था अरे ये तो बहुत बढ़िया कपड़ा सिला है, देखा कितना बढ़िया डिजाइन बना है, कितना रेशमी धागा लगा है, कितना अच्छा अच्छा डिजाइन बना है, कितना बढ़िया से सिला है, बहुत बढ़िया सिला है। चला अब हम जोन बा छोटके राजकुमार का अपना राजभार संभारे का, इन्हीं का राज सौंपत है सब। तो सब दूजने बहुत दुखी भय, कहे नहीं पिताजी एक प्रतियोगिता और कराए दिया, जब एहमन जे फेल हो जाए तब अपन निर्णय लिया। कहें कि ठीक बा। तो अब की कहें अब की हमका जे खूब सुरीली राज में गाना गाए के सुनाए, वही का हम सारा कारभार देवे संहारे का, वही का अपने राज्य के राजा बनाओ। तो सब जनी बहुत खुशी भई, कहीं चला ठीक है। तो ये अब की कहीं ये दू जनी कहीं मेढकी जोन करत ही वह हम सब करब। देखा मेढकी दूधाई मेढकी के बहुत बखान के हैं, अब की जोन मेढकी करिए वही हम सब करब। मेढकी का कहीं मेढकी नहु सबसे चतुर है। मेढकी गई अपन खूब ठंडा ठंडा पानी खूब पिए लागी। अब पानी में रहते रहे मेढकी, खूब ठंडा ठंडा पानी पी। तो वो दूजनी कहती हैं वाह देखा वही तो खूब ठंडा ठंडा पानी पियती हैं, चला हमहू तुहू पी पानी। अब दूजनी उनहू दोनों जनी खूब ठंडा ठंडा पानी पी, आ पानी पी के सोई गई भाई। अब इनका पहरा करते रहे कि देखी तो काव करते हैं। अब तो छोटके राजकुमार होते इनके पहरा में लाग गए, कहें देखी तो कैसे काव करत ही, एकदम खूब अच्छे से खीर बनाए के दी, खूब बढ़िया से कपड़ा सिल के दे दी। देखी तो कैसे काव करत इनके राज देखी। तो आज इनका हम पीछे जाप देखब ये का करत ही। अब राजकुमार छोटकई जो मेढकी रही, मेढकी जैसे महल से निकल के धीरे धीरे गई तालाब कहती, वैसे छोटके राजकुमार इनका पीछा कर लें। कहीं देखा वो कि आज ये कैसे काव करत ही। गई तो कहती हैं सातों सहेली हमार निकरे, आवा सखी आवा सखी दुख सुख बतलाई सखी, आवा सखी आवा, ये करे लागी कहे लागी। सातों मेढकी जौन बा हमारे से फिर निकल आई और फिर मेहरारू के रूप ले ली। तो कहा था हमें राजकुमार की अरे ये तो मेहरारू के रूप ले ली। तो इनसे पूछे लागे तो कि कैसे तू मेहरारू के रूप ले लूँ कैसे। तो कहती अब ये देख ली। तो कहती हैं कि राजकुमार तू नहके हमार पीछा कहा और तू हमार आज पोल पट्टी सब जान जावे, हमारे पीछे तू का नहीं पड़े कर रहा, हमारे साथे नहीं आवे कर रहा। कहे नहीं हम देखा चाहते कि तू कैसे एक करत हूँ। तो कहीं कि हमार कहानी सुनबे, हमार कहानी बहुत लंबी है। कहे नहीं हमका बतावा अपन कहानी कैसे तू एक करत हो, कैसे हो जात हो, औरत का रूप कैसे बन जात हो, हमका बतावा। तो कहीं कि हम सातों सहेली यही तालाब में नहाए आई रही ने, और यही जोन बात तालाब के बाहर एक जने ऋषि तपस्या करत रहे बैठ के। अब हम सातों आठों सहेली छपकैया मार खूब नहात रहे तालाब में। तो ऋषि अपने तपस्या करत रहे, वही तपस्या उनका भंग हो गए, पानी के छिट्टा जात रहा उनके लगे। तो वह तपस्या जब उनका भंग हो गया तो हमका सबका शराब दे दें, कहें जा तू सब यही पानी में छपकैया मरबू, ऐसे मेढक के रूप लेके रहबू तो का सबका मनुष्य का रूप न होए। बस थोड़ी देर के लिए जब सब जनी साथ है मिलबू रात की, थोड़ी देर के लिए अपने रूप में उबू, ओकरे बाद मेढक के रूप में रहबू तो सब जनी। तो यही से हम सब जनी सातों आठों जनी जब मिली थे तो थोड़ी देर के लिए अपन मनुष्य के रूप में हो जाए थे, औरत के रूप में, और नहीं तो हम सब मेढकी के रूप में रही थे। तो कहें कि कैसे तुहार औरत के रूप होए। तो कहें कि ऋषि कहें अगर केहू मनुष्य के पाला परबू तू, और मनुष्य जोन बा अपन अंग काट के ओकर खून जो हमरे तपस्या जहाँ हम करी न वहाँ हमारे ऊपर जब डाल दी हैं तपस्या की जगह पे, तब तू सब औरत के रूप बन जाबू। तो कहें कि अरे हमन का लावा हम अपन एक अंग काट के डाल दे तपस्या जहाँ करत रहे साधु महात्मा, तो हम तू औरत बन जाबू। कहीं नहीं तू हमरे बरे इतना परेशान ना हो राजकुमार, तो अपन अंग भंग न करा, नहीं तो तुहार बहुत परेशानी हो जाए। कहीं नहीं हम तोहरे ऊपर मोहित हो गई, तो का इतना हम देख के तू इतना सुंदर बाटू तोहरे ऊपर मोहित हो गई, तो हम कहीं नहीं इतना अपन अंग न खराब करा। कहे लागे राजकुमार की सुना वैसे हमरे गोड़े में
छठ अंगूरी बाटे। जब एक अंगूरी का खून हम तपस्या जहाँ करत रहे साधु महात्मा हुआ हम डार देवे तो हमार कुछ न बिगड़े। 5 अंगूरी तो हमरे राह पे करे, 6ठा अंगूरी अपन हम काट के खून छिड़क देवे तो कहीं चला ठीक है। अब जैसे जौन बा राजकुमार छोटका जने जौन राजकुमार रहन वे अपन 6ठा अंगूरी घोड़े के काट डारेन और काट के जहाँ तपस्या करत रहन महात्मा साधु वही तपस्या की जगह पे अपन खून छिड़क देहन तो कहीं कि अब बताओ अब तू कब सुंदर राजकुमारी बनबू। कहीं अबे तो न बनब, सबेर होत हम राजकुमारी बन जाबे तो अबे हम तो मेढके के रूप में रहबे। उसके बाद जब तक सखी सब जनी मिली तब तक अपन औरत के रूप में रहबे ऐसे नॉर्मल। जब तू सबेर होए तब हम राजकुमारी को रूप ले लेबे। कहे ठीक बा भाई। अब 7 जनी मेढकी जौन रही अपन तालाब में डूब गई, चली गई तालाब में। अपन आइए मेढकी जौन बा अपन राजकुमार के साथे अपने महल में आई गई। जब महल में आई गई तो अब रात भर जौन बा देखत हाँ कि कब सवेर हुए कब हमार राजकुमारी बने, कब सवेर हुए कब राजकुमारी बने। तो ना ही बनी भाई। अब राजा के घोषणा हो गई कि आवा और सब जनी हमका आए कि गाना सुनावा तीनों जनी। तब ये का कहें कि एक ठी पलरी में धई के मेढक के लैके गएन और वहीं अपने बगली धई देहन भाई। अब दोनों जनी अपन गाना सुनाओ बरे शुरुआत कई दी। दोनों पतोहिए राजा के राजकुमारी जौन रही दोनों जनी सुनावते हैं। सबसे बड़कई जनी जब सुनावे लागे तो उनके गले बैठ गया, कहे कि ठंडा पानी पिए रही। तो राजा कहें अरे इतने बेसुरी आवाज़ हमका न सुनावा, जा 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 यहाँ से भागा भगाए देन। फिर दूसरी जनी सुनावे लागी तो राजा कहे अरे रे 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 ऐसे बेसुरी आवाज़ हमका नहीं सुने के चाहिए। उन्हों ठंडा पानी पिए रही, उन्हों का गटाई बैठ गई। अब तीसरी जनी का बोलाता कहा था जब ये 2 जनी नहीं सुनाए सके तो अब मेढकी से हम कौन उम्मीद रखे कि मेढकी हमका सुंदर गाना सुनाई दे हैं। तो राजकुमार कहे नहीं पिताजी मेढकी सुनाई है आज गाना। इतने पे भाई बहुत तेज सी वही पलरी में खूब इतना तेज जैसे लागे कि बिजली चमकी, खूब चारों तरफ उजाला हो गया। और मेढकी जौन रही वह अपने रूप में आई गई, खूब सुंदर राजकुमारी बन गई। तो राजा कहे अरे ये का। अब वही राजकुमारी बनी जब तो राजा से कहे लगे कि अरे पिताजी राजा साहब हमका आज्ञा दिए हम गाना सुनाई। तो राजा तो भाई आश्चर्यचकित हो गए, कहें अरे मेढक से कैसे राजकुमारी बन गई। अब पूरा महल उनका चकाचौंध हो गया, पूरा उजाला हो गया, बिजली जैसे चमके लाग। कहीं पिताजी हमका आज्ञा दिए हम सुनाई। कहें हाँ बहू सुनावा आज्ञा है। अब इतना सुरीली राग में इतना सुनावे लागी बढ़िया गाना कि सब जने एकदम उनके ऊपर मोहित हो गए। कहीं अरे बाप रे बाप इतना गाना इतना सुरीली आवाज में तो आज तक हम सब नहीं सुने रहे ने। जितना उनके घर के नौकर चाकर रहे, जितना सिपाही रहे, जितना सब कुछ रहे, सब जने सुन के उनके खुश हो गए। कहीं अरे इतना सुंदर गाना तो आज तक हम सब का तो इतना सुरीली राज तो सुनबे नहीं बहन। वही लागे राजा फिर का कहें कि अपने छोटके बेटवा पतोहू का राजभार सब सौंप देहन, राजा बनाए देहन, उनका राजगद्दी पे बैठाए देहन। और इधर जौन बा दोनों जनी के महल से निकाल के दूसरे महल में पठाई देहन। सबसे छोटके राजकुमार रहा जेके मेढकी के साथे शादी भय रही, उनका राज सौंप देहन। राज सौंप के अपन आराम से उनका राजगद्दी बैठाए देहन। तो अब जौन छोटके राजकुमार रहे वो कहा था कि ई सब जौन चमत्कार भा कुछ तो मेढकी की तरफ से भा और कुछ जौन बा हमरे अवसान माता की पूजा से भा। हम अवसान माता के बहुत भक्त रहन, बहुत पूजा करते रहे ने, वही से आज हमारे साथे अवसान माता इतना बड़ा चमत्कार की ही कि मेढकी से राजकुमारी बना दी। इतनी सुंदर राजकुमारी कि इनका हम त्यागी नहीं सके, तब भुलाई नहीं सके। वही दिन से राजकुमार राजकुमारी अपने गद्दी पे बैठे न खूब आराम से अपन राजभार संभारेन, राजा बन गए। हे अवसान माता जैसे राजा के छोटकाई बेटवा का तू छोटकाई बेटवा के साथे चमत्कार की माता रानी अवसान माई, ऐसे माता रानी जे तोहार कहानी कथा सुने सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। मेढकी से राजकुमारी बन गई, इतना बड़ा चमत्कार माता जी। हे अवसान माता सबके साथ ऐसे चमत्कार करा, इसे अपन आशीर्वाद सबके साथ ऐसे बनाए रहा। सब भाई बहन कहानी सुने और सुन के इसे आशीर्वाद बनाए रहे। कमेंट में बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी। जय अवसान मैया की जय।